गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम डिस्कस किया था। ये प्रोग्राम आपके सामने है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मैंने 3 प्लॉट आपके साथ डिजाइन किए थे और हर एक प्लॉट को मैंने पहले प्लॉट को ब्लू डैश लाइन, दूसरे प्लॉट को मैंने डिजाइन किया था रेड स्क्वायर से और तीसरे प्लॉट को मैंने आपके साथ डिजाइन किया था ग्रीन ट्राइंगल से। पहले प्लॉट में ब्लू डैश लाइन, दूसरे प्लॉट में रेड स्क्वायर, तीसरे प्लॉट में ग्रीन ट्राइंगल। और पहला प्लॉट जो ब्लू डैश लाइन से है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर को, जो लीजेंड है। दूसरा जो प्लॉट है रेड स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पावर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने तो पावर 3 लिया था। और जो तीसरा प्लॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहा था पावर 3.5 को। यहाँ पर 2.5 और 2.2 मैंने ले रखा है, बट मैंने वहां पर प्रोग्राम में जो आपके साथ डिस्कशन किया था वो क्यूब और पावर 3.5 के साथ डिस्कशन किया था। तो बेसिकली इसी में मैंने थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी करके रखा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ये ब्लू डैश लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली किसको, पावर 2 को। और जो ये स्क्वायर रेड स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पावर 2.2 को। यहां पर 2.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने क्यूब लिया था। और ये जो ग्रीन ट्राइंगल है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है पावर 2.5 को। और ये जो है ये आपके लीजेंड है। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल लेफ्ट साइड कॉर्नर में है, ये लीजेंड है। तो बेसिकली लीजेंड्स का मतलब क्या होता है? लीजेंड्स आपके प्लॉट को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए, जो लीजेंड्स हम ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपके प्लॉट को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो इसी में मैंने थोड़ा सा लिख भी रखा है कि b माइनस माइनस b माइनस माइनस means blue dashed line, rs means red square और g apostrophe means green triangle. Note, legends make your figure more readable and अंडरस्टैंडेबल। जैसे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में लीजेंड्स दिखाई दे रहे हैं, तो लीजेंड से आपकी फिगर ज्यादा रीडेबल बनती है और अंडरस्टैंडेबल भी बनती है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ नहीं जानता इस फिगर के बारे में और मैंने लीजेंड ऐड कर रखे हैं, तो लीजेंड ऐड करने से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जो ब्लू डैश लाइन है वो तो स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, जो रेड स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पावर 2.2 को, और जो ग्रीन ट्राइंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पावर 2.5 को। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में जो मैंने इंफॉर्मेशन दे रखी है, दीज आर द लीजेंड्स। हर प्लॉट के मैंने लीजेंड्स यहाँ पर शो कर दिया एज ए लेबल के साथ, उसको इंफॉर्मेटिव बनाकर। ओके, तो डियर स्टूडेंट, लीजेंड्स का अपने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो चलिए एक नया प्रैक्टिकल प्रोग्राम मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। इसी चीज को लेकर एक नया प्रैक्टिकल अगला प्रोग्राम डिस्कस करते हैं आपके साथ। ठीक है, आप जो लाइन डिजाइन करते हैं, जो लाइन आप ड्रॉ करते हैं, उस लाइन को अगर आपको उसकी विड्थ सेट करनी है तो आप विड्थ भी उसकी सेट कर सकते हैं। इसी को लेकर मैं एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम आपके साथ लेकर आया हूं। ठीक है, चलिए नया प्रैक्टिकल प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। इसको आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक नया प्रैक्टिकल प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। दो लिस्ट लेते हैं, पहली लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी लिस्ट लेते हैं y इज इक्वल टू, जो y एक्सिस वैल्यू है, तो x एक्सिस जो वैल्यू है वो तो क्या है 1, 2, 3, 4, 5। और जो y एक्सिस वैल्यू है वो x एक्सिस का स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25. Okay, so that means y-axis values are the square of the x-axis data value. Okay, dear students. Now plt dot plot x comma y comma line width is equal to, मैं लाइन विड्थ ले लेता हूं, यहां पर 8 ले लेता हूं। लाइन विड्थ इज इक्वल टू 8 ले लेता हूं। ओके, नाउ plt डॉट ग्रिड, ग्रिड की फॉर्म में करना है, ग्रिड कर लीजिए plt डॉट शो, plt डॉट शो। ओके, एक्स एक्सिस लेवल देना चाहते हैं, एक्स एक्सिस लेवल भी दे सकते हैं आप, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक्स एक्सिस लेवल देना चाहते हैं तो एक्स एक्सिस लेवल भी आप दे सकते हैं, इज इक्वल टू नंबर्स, वाई एक्सिस लेवल देना चाहते हैं, वाई एक्सिस लेवल भी दे सकते हैं, स्क्वायर्स,
स्क्वायर्स। टाइटल देना चाहते हैं, टाइटल भी दे सकते हैं। टाइटल आपका है स्क्वायर्स ऑफ नंबर, स्क्वायर स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर प्लॉट। नाउ व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं मेरी जो लाइन विड्थ है वो मैंने उसका साइज क्या दिया था, 8 दिया था। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मेरी डिजाइन हो रही है। अगर आप नहीं देते हैं, अगर सपोज मैं इसको यहां से ओमिट कर दूं, अब आप सिंपल आपकी ये डिजाइन होगी, ये देखिए सिंपल लाइन डिजाइन होगी। लेकिन अगर आप अपनी लाइन को कुछ विड्थ देना चाहते हैं तो इसके लिए आप दे सकते हैं लाइन विड्थ इज इक्वल टू, लाइन विड्थ इज इक्वल टू 3.0। चलिए 3 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी लाइन, आप अपनी लाइन को विड्थ दे सकते हैं। जब भी आप प्लॉट डिजाइन करते हैं तो प्लॉट डिजाइन करते समय आप अपनी लाइन को विड्थ असाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली मेरा पर्पस था आपको इस तरीके से बताने का। अब आप यहां देख सकते हैं जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 4 है, और जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9 है, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू, अब आप देखिए x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू जस्ट आप यहां देखिए 16 बैठेगी, और जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी बैठेगी, यहां पर 25 बैठेगी। लीजेंड से, ये ग्रिड से और ज्यादा क्लियर हो रहा है कि x की वैल्यू बिल्कुल 5 पे देखिए, आप जाके डॉट लगाइए तो y की वैल्यू आपको 25 मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोग्राम में मेरा कॉन्सेप्ट आपको ये बताने का था कि किस तरीके से आप अपनी लाइन को विड्थ असाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक नया प्रोग्राम और मैं आपके साथ लेकर आया हूं। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रोग्राम 10 आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रोग्राम 10, ये एक नया प्रोग्राम है। इसमें मैं बेसिकली 2 प्लॉट डिजाइन करूंगा। पहला प्लॉट x1 y1 और दूसरा प्लॉट x2 y2। ठीक है, ये मैं आपके साथ डिजाइन करूंगा और इन दोनों प्लॉट को फिर मैं प्रॉपर्टी असाइन करूंगा। आप खुद देखिए, मैंने x1 इज इक्वल टू क्या लिया है, 1 2 3 4 5, y1 क्या लिया है, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। x2 मैंने दूसरे प्लॉट के कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या लिया है दूसरे प्लॉट के, 1 2 3 4, और y कोऑर्डिनेट जस्ट डबल, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8। ओके, अब मैंने क्या किया है, plt डॉट प्लॉट x1 y1 x2 y2। तो यहां से मुझे बेसिकली क्या मिला, लाइंस मिला, दैट मीन्स एक एरे मिला मुझे। अब मैंने plt डॉट सेटअप, सेट p का मतलब है सेट प्रॉपर्टी, लाइंस ऑफ जीरो। इस लाइंस के अंदर ये जो मैंने लाइंस आर्गुमेंट यहां पर ये वेरिएबल लिया है, ये आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, एल डिक्लेयर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस लाइंस के अंदर 2 लाइन है, पहली जो लाइन होगी वो लाइन ऑफ 0 होगी और दूसरी लाइन होगी लाइन ऑफ 1, एज ए एरे की फॉर्म में होगी। राइट, जैसे हम एरे होता है हमारा कि पहला आर्गुमेंट बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है, दूसरा 1 2 3 4 इस टाइप से। तो हम बेसिकली प्लॉट मेथड के थ्रू हम क्या क्या प्लॉट कर रहे हैं, 2 लाइन। तो हमने दोनों लाइन के कोऑर्डिनेट पास किए प्लॉट मेथड को, x1 y1 ये पहली लाइन के कोऑर्डिनेट है, x2 y2 ये दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट है। तो प्लॉट मेथड क्या करेगा, दोनों 2 प्लॉट डिजाइन करेगा। पहला प्लॉट x1 y1 को लेकर डिजाइन करेगा, दूसरा प्लॉट x2 y2 को लेकर डिजाइन करेगा और रिटर्न करेगा क्या, एज ए लाइंस। अब इस लाइंस वेरिएबल के अंदर हमारी वो 2 लाइन आ गई है जो प्लॉटेड हुई है। ओके, नाउ मैंने क्या करा, सेट p मेथड, सेट p का मतलब है सेट प्रॉपर्टीज। तो लाइंस ऑफ जीरो की मैंने प्रॉपर्टी सेट करी, तो मैंने पहला आर्गुमेंट लिया लाइंस ऑफ जीरो, मैंने इसका कलर क्या दिया, रेड, और लाइन विड्थ क्या दी मैंने इसकी 2। फिर दोबारा से मैंने लाइंस ऑफ 1, इसका मतलब है ये मेरी दूसरी लाइन है। ओके, इसका कलर मैंने क्या दिया, ग्रीन, और लाइन विड्थ क्या दी 2। मैं इसे करके दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट चलिए इसको यहां से हटा देते हैं, दोबारा से करके दिखाएंगे। ये x1 y1, अब x2 y2 लेते हैं इसी तरह से, x2 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और y2 इज इक्वल टू 1 का डबल 1, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। ओके, नाउ L ले लीजिए, L इज इक्वल टू plt डॉट
प्लॉट x1 कोमा y1 कोमा x2 कोमा y2। ओके, नाउ L डॉट सेट P, L डॉट सेट P, L डॉट सेट P। सबसे पहले L ऑफ 0 मतलब पहली लाइन, L ऑफ 0 का मतलब पहली लाइन। ओके, तो इसका कलर सेट करते हैं, इसका कलर सेट करते हैं। कलर इज इक्वल टू सेट प्रॉपर्टी मेथड होता है ये, कलर इज इक्वल टू रेड। और इसकी विड्थ सेट करते हैं, लाइन विड्थ इज इक्वल टू सेट कर देते हैं इसकी 4.0 मतलब 4 ही है। ओके, नाउ L डॉट सेट P। अब दूसरी लाइन डिस्कस करते हैं, L ऑफ 1, इसका मतलब दूसरी लाइन है कलर इज इक्वल टू, इसका कलर है Z। ओके, लाइन विड्थ इज इक्वल टू 5.0। नाउ L डॉट लीजेंड, L डॉट लीजेंड नहीं, L डॉट ग्रिड, L डॉट शो, सॉरी PLT, यहाँ PLT लगाइए, प्लॉट करेंगे ना PLT, और यहाँ PLT डॉट शो। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब मैं इसे रन करूंगा। कीवर्ड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, एक मिनट। लाइन 8 में एरर है। ओके, ये यहां पर आपका कॉमा आएगा। अब इसे रन करिए। अब आप देख सकते हैं वो मिस्टेक ये हो रही थी, L ऑफ 1 डॉट लगा रखा था मैंने, वहां पर कॉमा आएगा। ओके, अब आप देख सकते हैं मैंने अपनी लाइन को विड्थ भी दे रखी है। ठीक है, मैंने अपनी बेसिकली लाइन को क्या दे रखी है, विड्थ भी दे रखी है। यहाँ पर विड्थ ज्यादा हो गई है, आप कम कर सकते हैं, यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ पर 3 कर लीजिए। इस तरीके से आप अपने प्लॉट को डिजाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बेसिकली मैंने, आप देख सकते हैं मैंने 2 प्लॉट डिजाइन किए हैं। ठीक है, पहला प्लॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक काम करिए ये नंबर हटा दीजिए जरा, ये लीजिए, अब आप देखिए पहला प्लॉट है x1 y1, पहला प्लॉट है बेसिकली x1 y1, ये रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कलर इज इक्वल टू रेड। ओके, पहला प्लॉट है x1 y1, दूसरा प्लॉट है x2 y2। अब x1 क्या है, x1 के कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3 4 5, तो y क्या है, स्क्वायर है। आप देखिए y1 जो है वो क्या है, x1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। दैट मींस x की हर एक वैल्यू के लिए y का स्क्वायर हमें मिल रहा है। अब जरा x2 देखिए, x2 के कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 4 5, तो जो y2 है वो क्या है, जस्ट डबल, जैसे 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10। ओके, नाउ PLT डॉट प्लॉट, अब हम प्लॉट कर रहे हैं किसको, x1 y1 x2 y2। तो इस प्लॉट मेथड ने इन दोनों प्लॉट को क्या किया है, प्लॉटिंग किया है, x1 y1 का यूज करके, x2 y2 का यूज करके। नाउ PLT डॉट सेट p क्या है, सेट प्रॉपर्टी। ये जो इस प्लॉट मेथड ने जो प्लॉट किया है, प्लॉट क्या किया है इस प्लॉट मेथड ने, आप लाइन ये मैंने लिखा है यहाँ पर L इज इक्वल टू PLT डॉट प्लॉट x1 y1 x2 y2। तो इस प्लॉट मेथड ने बेसिकली क्या प्लॉट किया है, 2 लाइन प्लॉट की है। पहली लाइन x1 y1 कोऑर्डिनेट को लेकर प्लॉट की है, दूसरी लाइन x2 y2 कोऑर्डिनेट को लेकर प्लॉट की है। तो इस कैपिटल L के पास ये दोनों लाइन है,
ठीक है, इस कैपिटल एल के पास ये दोनों लाइन आ गई हैं, पहली एल ऑफ 0 और दूसरी एल ऑफ 1, एज ए बेसिकली एरे की फॉर्म में होता है ये, ठीक है। तो अब एल ऑफ 0 का मतलब है पहली लाइन जो x1 y1 कोऑर्डिनेट को लेकर डिजाइन की गई है। एल ऑफ 1 का मतलब है दूसरी लाइन जो x2 y2 कोऑर्डिनेट को लेकर डिजाइन की गई है। अब मैं जो पहली लाइन x1 y1 कोऑर्डिनेट को लेकर डिजाइन की गई है, मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट करना चाहता हूं। तो प्रॉपर्टी सेट करने के लिए मेथड है सेट p। किस टाइप की प्रॉपर्टी? मैं इसको विड्थ देना चाहता हूं, मैं इसका कलर देना चाहता हूं। तो L ऑफ 0 सेट प्रॉपर्टी मेथड है, plt डॉट सेट p। कौन सा मेथड है? सेट p। सेट p मैंने पहला किसको मैं देना चाहता हूं? L ऑफ 0, मतलब पहली लाइन जो x1 y1 कोऑर्डिनेट को लेकर डिजाइन की गई है। क्या कलर देना चाहता हूं उसको? रेड। और इसकी विड्थ कितनी सेट करना चाहता हूं? 2। तो आप देख लीजिए, हो गई है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 16 और x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 25। अब दूसरी लाइन है जो x2 y2 कोऑर्डिनेट को लेकर डिजाइन की गई है, उसका नाम क्या है? L ऑफ 1। इसकी प्रॉपर्टी सेट करना चाहता हूं तो कौन सा मेथड यूज करूंगा? सेट p। तो सेट p के अंदर L ऑफ 1 मतलब दूसरी लाइन है जो x2 y2 कोऑर्डिनेट को लेकर डिजाइन की गई है, इसका कलर क्या है? ग्रीन। और लाइन विड्थ कितनी है? 3। अब आप देख लीजिए, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है? 4। अब आप ग्रीन लाइन पे देखिए, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, जब x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 6, और जब x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 8, और जब x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू कितनी है? 10। अब देखिए, x की वैल्यू जस्ट 5 है तो y की वैल्यू आपको जस्ट डबल मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम डिस्कस किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। अगले लेक्चर में मिलूंगा कुछ नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू।